तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके की रैली में मची भगदड़ के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस दर्दनाक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने पार्टी के करूर वेस्ट जिला सचिव वीपी मथियालागन को सोमवार रात करूर डिंडीगुल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार यानी 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम के विजय की रैली में भगदड़ मची और इसमें 41 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। सोमवार को 60 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि भगदड़ में हुई 41 लोगों की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर में टीवीके के 3 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिसमें जिला सचिव वीपी मथियालागन, प्रदेश महासचिव बुसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार का नाम शामिल है। पार्टी के इन पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 4 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, धारा 125 दूसरों के जीवन को खतरे में डालना और धारा 223 जिसके तहत आदेश की अवहेलना का आरोप है। इतना ही नहीं, इस मामले में तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष विजय जानबूझकर रैली में देर से पहुंचे थे, जिससे भीड़ में बेचैनी और अफरा तफरी मच गई। पुलिस चेतावनियों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। कई लोग टीन की छतों और पेड़ों पर चढ़े हुए थे, जो गिरकर नीचे खड़े लोगों पर गिरे, जिससे दम घुटने और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है और अन्य दोषियों की तलाश जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ वाली जगह का दौरा किया। शनिवार रात अभिनेता राजनेता विजय की तमिलगा वेत्री कजगम रैली में हुई भगदड़ के बाद 41 लोगों की जानें गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसी त्रासदियां फिर कभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वेलियाथूपालयम में दुर्घटना स्थल का दौरा किया और मीडिया को संबोधित करने से पहले अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की। सीतारमण ने कहा कि वो केवल पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने आई थीं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मैंने यहाँ जो कुछ देखा है उसके बारे में गृहमंत्री अमित शाह को जानकारी दूंगी। उन्होंने घोषणा की कि जिला प्रशासन द्वारा बैंक विवरण साझा किए जाने के बाद प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF की तरफ से 2 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा, कई परिवार टूट गए हैं, कुछ तो अपने छोटे बच्चों के साथ बिना भोजन और पानी के यहाँ आए थे। उन्होंने इस घटना को अकल्पनीय रूप से दर्दनाक बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि घायलों को उचित उपचार मिल रहा है और जोर देकर कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया जाना चाहिए। ऐसी आपदाओं से बचने के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी कि SOP बनाई जानी चाहिए। आपको एक बार फिर से बता दें कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अभिनेता विजय का नाम भी शामिल किया गया है। BNS की धारा 100, 125B, 223 और तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज है। और जो सबसे बड़ी बात एफआईआर में लिखी गई है वो ये कि विजय शाम 4:45 पर करूर जिले की सीमा पर पहुंच गए थे, लेकिन रैली स्थल पर आने में उन्होंने जानबूझकर देरी की और बिना अनुमति के रोड शो निकाला। अब देखना है कि जैसे ही पार्टी के जिला सचिव को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद क्या गिरफ्तारी की तलवार विजय पर भी लटकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।